बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज सिटी का टेस्ट हुआ है मलकन डिवीज़न का। तो उसके जो एमसीक्यूज़ थे वो मैंने सारे तकरीबन अपलोड कर लिए हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ठीक है। पार्ट 4 में मैंने सारे मैथ्स के जो एमसीक्यूज़ है सारे के सारे सॉल्व किए हुए हैं विद डिटेल। तो अब मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन सारों में आपके कितने मार्क्स बनते हैं। कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। ठीक है। तो एमसीक्यूज़ था कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 456 एंड इट्स सीएफ इज़ 6 इफ़ वन नंबर इज़ 24 फाइंड द अदर। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला हमारे साथ इसका है ए ओ बराबर है ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू एच सी एम मल्टीप्लाई बाई एल सी एम। ठीक है। हमने ए को छोड़ना है क्योंकि इस नंबर को फाइंड करना है और बी हमें तो दिया गया है। तो इस साइड को भी हम बी से डिवाइड करेंगे और इस साइड को भी बी से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे साथ जो है आ जाएगा एच सी एफ क्रॉस एल सी एम डिवाइडेड बाई बी। ठीक है। तो सिंपल आपने फिर इस तरह करना है कि इसमें पुटिंग करनी है, एच सी एफ ऐड करना है और एल सी एम पुट करना है, 24 पे डिवाइड करना है। तो हमारे साथ आ जाएगा 114 जो करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद ये एमसीक्यूज दिया गया था 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 प्लस इंटू 1 प्लस ओमेगा 8। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है। मैंने सॉल्व किया हुआ है विद डिटेल। तो इस तरह है कि 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को पहले हम ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब। ये आप याद रखें, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। ठीक है। अब क्या है कि ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 पुट कर लिया। अब क्या है, हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पे कि 1 यहाँ पे मैंने बताया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। तो हम क्या है कि इसकी जगह 0 पुट कर लेंगे और प्लस 1, तो हमारे पास यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि ये सेकंड जो हमारे पास ये वाला रह गया, अब हम इसको करेंगे। ठीक है। इस तरह है कि हम आ जाएंगे 1 पुट कर लेंगे क्योंकि इन दोनों से तो हमारे साथ 1 आ गया, इस इन दोनों से हमारे साथ ये 1 आ गया। तो यहाँ पे 1 पुट कर लूँगा और जो सेकंड मल्टीप्लिकेशन हम करनी है इनके दरमियान, तो अब हम ये करेंगे। ठीक है। इस तरह है कि हमने इसको लिखना है 1 प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरह ये जो सेकंड है वो हम लिख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे कर लूँ, सॉरी, ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 पुट कर लिया तो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 1 प्लस ओमेगा आ गया। ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पे आप देख ले ओमेगा 8 है तो मैं ये ओमेगा 6 डॉट ओमेगा 2 लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। अब ओमेगा क्यूब इंटू 2 लिख सकता हूँ, इससे फिर 6 आता है तो ये लिख लिया। अब ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 पुट कर लूँगा। जब यहाँ पे 1 पुट कर लूँगा और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरे साथ यहाँ पे आएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने करना है इस तरह है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ये अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। अब क्या है, हमने पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने 0 पुट कर दिया और ये 1 तो ओमेगा क्यूब से 1 आता है, तो 1 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसका जो आंसर है 1 आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 1, फर्स्ट 2 से 1 आया था और इस 2 से, इन दोनों से 1 आ गया, 1 1 इज 1। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था 1। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मैं जाऊंगा। ठीक है। जो कि है कि द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर 6 एंड देयर सम इज 13 फाइंड द नंबर। सिंपल तरीके से मीन प्रोपोर्शन जो है ए क्रॉस बी अंडर द रूट इज इक्वल टू 6। अब हमने ए बी फाइंड करना है तो क्या है कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ए बी इज इक्वल टू 36 आ जाएगा और बता रहे हैं कि उनका सम क्या है, 13 है। अब जो ऑप्शन दिए गए थे ना उसमें आंसर मौजूद था। किस तरह, आपने इस तरह 2 नंबर फाइंड करने थे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 36 आता है और इसके एडिशन से किया आता है 13 आता है। तो सिंपल 4 और 9 उसमें करेक्ट था, क्योंकि 4 9 आर 36, मल्टीप्लिकेशन से 36 आ रहा है और जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो इससे हमारे साथ 13 आएगा। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे साथ था वो था 4 और 9। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज आया था ट्रिग्नोमेट्री से कि सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा, तो हमारे पास सीकेंट 1 और कॉस के बराबर है और कोसीकेंट 1 और साइन के बराबर है। हमने इस तरह करना है कि कॉस थीटा साइन थीटा की एलसीएम लेनी थी।
तो एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन और कॉस टेंजेंट के बराबर है और कॉस थीटा और साइन थीटा कोटेंजेंट के बराबर है, तो हमारे पास जो आंसर था वो था टेंजेंट थीटा थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यूज था कि एज ऑफ फादर इज 13 टाइम द एज ऑफ हिज सन, इट विल बी ओनली 5 टाइम आफ्टर 4 ईयर, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। ठीक है, अब क्या है, फादर एज बता रहा है कि यहाँ पे बताया गया है कि 13 टाइम द एज ऑफ हिज सन, तो मैंने ये लिख लिया 13 टाइम 13 ऑफ एक्स, यानी सन का जो एज है हमने सपोज किया है कि वो एक्स है, और फिर कह रहा है कि इट विल बी ओनली 5 टाइम आफ्टर 4 ईयर, तो आफ्टर 4 ईयर के लिए मैंने +4 दोनों के साथ ऐड कर लिया। ठीक है, फादर एज के साथ भी और जो सन एज है उसके साथ भी। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये बता रहे हैं कि फादर एज इज़ 5 टाइम द एज ऑफ सन आफ्टर कितने ईयर, 4 ईयर। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा ये बनेगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन बन गया। अभी हमने सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है 5 इंटू एक्स प्लस 4 की, तो 5 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x आएगा और +20 आएगा। हमने 13x और 5x को इस साइड पे लेके आना है, तो हमारे पास इससे 8x आ जाएगा और इस साइड पे 16 आ जाएगा। जब 8 को डिवाइड करेंगे बहुत सारे, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आएगी। अब वो पूछ रहे हैं फादर एज, तो फादर एज हमने किया था यहाँ पे एज्यूम किया था कि 13x। ठीक है, तो x की जगह मैं अब 2 पुट कर लूँगा, तो हमारे पास 26 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2x³ - 3x² + x - 2 इज डिवाइडेड बाई x - 3। तो ये तो सबको पता होगा, इसका भी आसान ये तरीका था कि हमने लिखना है, ये प्रॉपर है, यानी पावर ऑफ 3 है, फिर 2 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर -2 है, तो मैंने लिख लिया 2 - 3 1 - 2। अब x - 3 है तो हम इसको +3 लेंगे, 2 को अपने साइड यहाँ पे लेके आना है, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ार 6 6 यहाँ पे ऐड करना है, 6 को 3 को 6 से माइनस करना है, हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 आ जाएगा, या 9 हम यहाँ पुट कर लेंगे, फिर 9 को 1 के साथ ऐड किया तो 10 आ गया। अब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 3 ज़ार 30, तो हमारे पास 30 से 2 को माइनस करेंगे 28, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन उसमें था रिमाइंडर का, तो वो था 28 इसका रिमाइंडर था। ठीक है, इसके बाद MCQ Z1 = 5 - 3 आयोटा, Z2 = 2 - 4 आयोटा, Z1 × Z2 फाइंड करना था, तो हमारे पास Z1 दिया गया है 5 - 3 आयोटा और Z2 2 - 4 आयोटा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, लेकिन आप ये याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, तो आपने सिंपल यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, ये आपने याद रखना। बाकी जो है किया है कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास ये आंसर इसका जो था वो था -2 - 26 आयोटा। ठीक है, इसके बाद पूछ रहे थे कि क्यूब रूट ऑफ 5.832, सिंपल है, हमने इसको क्या करना है कि फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट था ना, तो पॉइंट की जगह 1 लगा दिया और 3 जीरोज इसकी जगह लगा दिए। अब क्या है कि 5832 8 पावर 3 18 पावर 3 लिख सकता हूँ, 1000 को 10 पावर 3 लिख सकता हूँ, तो ये 3 3 कैंसिल, तो 18/10 = 1.8। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे साथ किया था क्यूब, इसका किया था 1.8 क्यूब। ठीक है, इसके बाद MCQ से व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x - 5y = 6 × x - 3y = 5। इसका तरीकाकार ये है कि एक ये इक्वेशन था और एक ये इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे साथ ये आ गया 6x - 10 आयोटा 10y = 12, और दूसरे से आ गया 6x - 9y = 15। इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। साइन यहाँ पे क्या है कि साइन चेंजेस हो गई, तो ये हमारे पास कट गया और यहाँ पे प्लस साइन लगा लेंगे। ठीक है, तो इससे -y आएगा और = 15 से 12 को माइनस करेंगे -3 आएगा, माइनस माइनस कैंसल, y = 3। अब y हमारे पास आ गई। ठीक है, तो सिंपल है कि हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे एक इक्वेशन में, तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। आप सिंपल 6x - 30 आ जाएगा = 12, 6 = 42, 30 जो है इस साइड पे आ जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। फिर इसको भी 6 से डिवाइड करना है, इसको भी 6 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास x = 7। तो हमारे पास जो आंसर था होता है कि x = 7 एंड y = 3। इसके बाद MCQs था कि a ladder touch the top of the wall whose height is 12 meter, find the length of the ladder
इफ डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड वॉल इज़ 5 मीटर। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम के तौर पर डायग्राम बनाया कि ये एक वॉल है, ठीक है, इसकी हाइट जो है 12 मीटर है। अब एक लेडर यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, अब इसकी क्या है हाइट हमने फाइंड करनी है, और इसका जो बेस है मतलब कि जो लेडर का की फीट से और वाल है इसके दरमियान ये डिस्टेंस जो है ये वाला, ये हमारे पास 5 मीटर है, ठीक है। अब आप ये देख लें यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल, ठीक है। तो हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है क्योंकि ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या है कि 5 बेस हमारे पास 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 स्क्वायर ऐड कर दिया और परपेंडिकुलर की जगह 12 ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या है 5 स्क्वायर लेंगे 25 आएगा और 12 का जो स्क्वायर लेंगे 144 आएगा। तो हमने सिंपल क्या करना है कि इनको ऐड करना है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब क्या है कि दोनों साइड पे रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेके हमारे पास हाइट आ जाएगा 13 मीटर। इसके बाद एमसीक्यू था कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट 1 2 3 एडेड टू ए नंबर इज 75 मोर देन 4 टाइम अ नंबर, ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या है कि 123 एडेड टू ए नंबर क्या है, ये 123 है, ये मेरे साथ 123 है, एडेड टू ए नंबर, अननोन नंबर क्या है एक्स हम ले लेंगे, 75 मोर देन 4 टाइम अ नंबर, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन जो करेक्ट ऑप्शन था वो यही था, ठीक है। इसके बाद जो एमसीक्यूज था होता कि यूनिवर्सल सेट दिया गया था ए बी सी अप टू जे, और टी सेट दिया गया था जिसमें एफ जी एच आई था, और टी कम्प्लीमेंट क्या आएगा। टी कम्प्लीमेंट सिंपल है कि यूनिवर्सल सेट से टी सेट को माइनस करेंगे। अब हमने क्या है कि ओ लिखने हैं टी कॉम्प्लीमेंट में जो कि टी में ना हो, तो ए बी सी डी ई एंड जे इसका टी कॉम्प्लीमेंट था। इसके बाद एमसीक्यूज था कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप गार्डन इज 961 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग अराउंड इट एट द रेट ऑफ 55 मीटर। अब क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, सिंपल है, एल स्क्वायर एरिया दिया गया है 961 मैंने ऐड कर दिया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा L31। अब ये एक साइड की लेंथ आ गई है और स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, तो 31 को 4 टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास, या 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 124। टोटल लेंथ हमारे पास 124 आ गया। अब क्या है कि वो बता रहे कि 55 पर मीटर कर रहे हैं, तो हम सिंपल 124 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6820, इसका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि इंटीजर्स आर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड जीरो है, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि 3 और 4 इक्विवेलेंट टू 12 और 16, क्योंकि जब मैं 4 3s आर 12 और 4 4s आर 16, तो 3 और 4 क्या है कि इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यही था, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू था कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2750, तो ये 2000 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 36, तो फैक्टर ऑफ 36 जो है फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, तो होता 9, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि 230 ग्राम आप ग्राम इंटू मिलीग्राम चेंज करना था, तो हमारे पास फॉर्म क्या है कि 1 ग्राम में क्या है 1000 मिलीग्राम होता है। तो आपने क्या करना है 230 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2,30,000 मिलीग्राम, इससे आंसर आएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यही था 2,30,000। इसके बाद एमसीक्यू था कि 28% ऑफ एन अमाउंट इज 560 RS, फाइंड 72% ऑफ द अमाउंट। अब क्या है कि 28% ऑफ x जो है वो 560 है, 28% की जगह 100 इंटू एक्स, फिर इस तरह करना है कि इसको इस साइड पे लेके आने मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा ये। फिर हमने क्या करना है, इसको भी 28 से डिवाइड करना है और इसको भी 28 से डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2000 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने ऐसा करना है कि 72% है, फिर ना फिर हमने ये फाइंड करना है, फिर इसके 72% अब 2000 किया आएगा 1440, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि एलसीएम ऑफ 16 13 64, तो डिवीजन मेथड पे आपने करना है, सिंपल फैक्टराइजेशन है जो कि मैंने किया हुआ है, आप ये देख ले, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। या मैं कर लूँ 16 30 और 64 2 से डिवाइड करना है, फिर
फिर हमने इसको 8 से करना है, 8 1 is 8, 8 4 ज़ा 32, 15 फिर 3 से करना है, 3 5 ज़ा 15, 4 फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 5 से। फिर आपने इन वेक्टर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जिससे 960 आंसर आएगा। ठीक है। इसके बाद MCQ था कि जुनैद मंथली इनकम इज़ 35,300 if he spent 2 or 10 of his income on house rent, 3 or 10 on food and 4 or 10 on other expenditure, find the total amount he saved। तो क्या है कि टोटल इनकम 35,300 है, हाउस रेंट क्या है 2 और 10 ऑफ 35,300 लेंगे, जिससे हमारे पास 70,60 आएगा। इसके बाद फूड है तो 3 और 10 ऑफ द टोटल है, ऐसे 10,590 आएगा। फिर 4 और 10 ऑफ 35,300 है, तो इससे हमारे पास आएगा 14,120। ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इन सब की एडिशन करनी है। एडिशन करेंगे तो 31,770 आएगा। तो हमने क्या करना है कि ये जो एक्सपेंडिचर है, जो टोटल यूज़ हुए हैं, इसको इससे माइनस करना है। तो हमारे पास जो सेव्ड मनी आएगा ना, जो कि पूछ रहे हैं, तो आएगा 3530, यानी 3,530 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम पूछता है कि द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज +14 इफ द माइनो एंड इज -30, फाइंड द सबट्राहेंड। माइनो एंड का मतलब होता है जिससे हमने दूसरी चीज़ माइनस करनी है। तो इक्वेशन बनेगी -b, ठीक है, इज इक्वल टू 14। तो ए हमारे पास -30 है, क्योंकि ये माइनो एंड है, इससे बी को माइनस करना है, इज इक्वल टू 14। तो -30 को हमने क्या करना है, इस साइड पे लेके आना है, तो +30 बनेगा। इसको ऐड करेंगे +44, यहाँ पे -b और b हमारे पास -44। तो करेक्ट ऑप्शन -44 था। ठीक है। तो ये टोटल MCQs थे मैथ्स के हवाले से, जो कि मैंने सारे के सारे आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए। या एक या दो MCQs रह गए होंगे, बाकी सारे के सारे मैथ्स के मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई इशू हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह, और जो पेपर होंगे उनमें दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।